किसी भी चीज का सलीका नहीं मालूम, वो अपने हाथों में कुल्हाड़ियां लेकर कत्ल करें मुसलमानों का, और पूरी दुनिया में उसको शेर भी करें, आम भी करें, और पूरे मुसलमान कौम में से किसी के भी अंदर ये ताकत ना हो कि बात तो कर सकें कानून से। ऐसे हालात और बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे। कुफार और मुशरिकीन का जुल्म मुसलमानों पर बढ़ता जाएगा। इसका वाहिद इलाज है अपने दिलों की बीमारियों को सही करो, वरना फिर एक का कत्ल, ये तो ट्रायल है, सारे इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है कि जब तुम्हारे आमाल बुरे हो जाएं और तुम्हारा दिल गुनाहों में लज्जत हासिल करने लगे, तो मौला तुम्हारे ऊपर जालिमों को मुसल्लत कर देगा, जो तुम्हें अपना गुलाम भी बनाकर रखेंगे, तुम्हें अपनी बंदी बनाकर रखेंगे, और फिर वक्त आने पर तुम्हारे टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इसलिए अगर कोई मिंबर रसूल पर खड़ा होकर आपसे दिलों की बीमारी को सही करने की बात करता है तो उसके खिलाफ ना जाओ, बल्कि जिस तरह डॉक्टर आपको कैंसर से बचने की दवा दे रहा है, हूबहू यही एक आलिम आपको रूह की बीमारी से बचाना चाहता है। मेरे अजीजों, आज लोगों को जो हम देख रहे हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने सच फरमाया कि अपने बीमार दिल को तलाश करने के 2-3 तरीके उन्होंने बताए। फरमाया कैसे पता चले कि दिल बीमार है या अच्छा है। नंबर 1, पहली चीज, मस्जिद में अगर ज्यादा देर बैठने का दिल न करे तो समझ लो कि दिल बीमार है। नंबर 2, दूसरी चीज, कुरान अजीम 1 वरक 2 वरक से ज्यादा पढ़ने की तबीयत न चाहे तो समझ लो कि दिल बीमार है। नंबर 3, तुम्हारे पास माल है और किसी मुस्तहिक गरीब की आवाज पर तुम्हारा हाथ खैरात के लिए नहीं उठता, समझो कि तुम्हारा दिल बीमार है। ये सारी खुली हुई अलामतें हर एक को खुद परख लेना चाहिए कि मेरा दिल आज किस पोजीशन पर है। क्या आज मुझे मस्जिद में बैठने का दिल करता है? आज तो हालात ऐसे हैं कि 10 मिनट की तकरीर पर यहां पर लोगों में शोर शराबे हैं। मौलाना बहुत लंबी तकरीर कर रहे हैं, मौलाना जुम्मा बहुत लंबा कर देते हैं। सही बात है, ये सिर्फ दिलों की बीमारी को पहचानने का तरीका है। हफ्ते में 1 मर्तबा आकर वो भी रब ताला के ऊपर एहसान करने की बात करते हैं। उन लोगों को जो 15 मिनट ज्यादा होते हैं, वो इस तरह मस्जिद में फजर में कहां गायब रहते हैं, इशा की नमाज में कहां गायब होते हैं। लोग रस्म अदा करने के लिए आ रहे हैं जुमा में, जैसे सबों को देखा रस्म करने के लिए आ गए, रिवाज करने के लिए आ गए। मेरे अजीजों, अपनी इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ऐसे पेश करो कि सारा दिया हुआ उसी का है। एक मिसाल मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह की मैं अर्ज करूं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कितनी प्यारी हिकायतें नकल फरमाते हैं। एक दोस्त के घर पर गया, बहुत मोहब्बत करता था, तो दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है? कहा मैं हूं, आवाज से ही पहचान लेगा। अंदर से दोस्त ने कहा अगर मैं आया है तो दरवाजा नहीं खुलेगा, वापस चला जा, इसलिए कि मेरा दरवाजा मैं के लिए कभी खुलता नहीं। दरवाजा नहीं खोला, वो वापस चला गया और उसके बाद 1 बरस तक अपने दोस्त की जुदाई के गम में रोता रहा। फिर आया, दरवाजे पर दस्तक दिया। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अब की बार उसने दस्तक देकर के अंदर से आवाज सुनी, कौन है? तो बाहर वाले ने कहा बस दरवाजे पर तू ही है। मैं नहीं हूं, तू ही है। दरवाजा खुल गया और कहा जब मोहब्बत करने वाला मुहिब महबूब से यही कह दे कि मैं नहीं हूं तू ही है, उसके लिए दरवाजे खुल जाया करते हैं। यहां पर इबादत करने आकर लोग मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते हैं, बंदे ये कहते हैं ऐ मौला मैंने ये किया, मैं तेरी बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ी, मैं तेरी बारगाह में 100 तस्बीहें की। मौलाना रोम फरमाते हैं बंदे तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलता, ये कह दे मौला तू ही ने तो सब कराया है, तूने कराया, मुझे घर से उठाया, यहां तक चलाया, यहां बिठाया, सजदे में झुकाया, तस्बीह गिनाई, मौला तू ही ने तो कराया।
रब तबारक व तआला के हुजूर जब अपने सारे काम सुपुर्द कर दो और फिर देखो कि दिल को सुकून कैसे मिलता है। यहां पर सुकून इसलिए नहीं मिलता कि दिल तो वहां कंपनी में छोड़ा है, जिस्म मस्जिद में आ गया है लेकिन दिल किसी और के पास छोड़ा है। हमने तो मस्जिद में दिल न लगने की ऐसी भी बातें देखी हैं, इधर सलाम फेरे उधर हम अपने चप्पल की तलाशी में लगे हुए हैं। सलाम फेरने के बाद मैं आपको एक रियल बात बता दूं, प्रैक्टिकली चीज, बुरी लगे तो कोई बात नहीं, इसलिए कि बुखार की दवा कड़वी होती है। आमतौर पर दुआ करने में कितना वक्त लगता होगा, मुख्तसर से 2 से 3 मिनट लगते हों। और नमाज पढ़ करके जब हम भागते हैं बाहर मस्जिद, बाहर हम खड़े होते हैं थोड़ी देर बातचीत करते हुए, चाय पान खाते हुए, लेकिन वही वक्त मस्जिद में गुजारना अच्छा नहीं लगता। 3 मिनट 4 मिनट जो दुआ मांगी जाती है इज्तिमाई तौर पर, न जाने रब ताला के हुजूर किसकी आमीन पसंद आ जाए, हम पसंद नहीं करते। तस्बीह हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, मुख्तसर से 11 मरतबा की तस्बीह में शायद व बायद 1 मिनट लगता हो। वो 1 मिनट यहां से उठकर मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचने में लग जाता है, लेकिन उस 1 मिनट को भारी समझ जाते हैं। 1 मिनट पे कोई भी हमारा काम नहीं हो सकता। ये बीमार दिल की अलामतें हैं कि दिल को करार नहीं होता, सुकून नहीं होता। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के काम काज हैं, काम काज जरूर होंगे, लेकिन 1 मिनट में कोई भी बड़ा काम होता नहीं। ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है, ऐसी मेंटालिटी बनी हुई है, दिमागी सोच है कि थोड़ा जल्दी चला जाऊं तो काम हो जाए। हमने तो देखा है जो सब खत्म करके मस्जिद से आ रहे हैं और जो पहले निकले हुए दोनों बराबर के घर में पहुंच रहे हैं। जो सब सुन्नतें छोड़ करके निकला था और जो सब पूरा मुकम्मल करके आया, दोनों घर में बराबर पहुंचे। कैसे? सब इबादतें करके आने वाला सीधे घर में आया, पहले निकला हुआ थोड़ा इधर उधर ऐश करके आया। इसीलिए शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो बात मुझे याद आती है कि एक आका ने गुलाम से मछली खरीद करके इससे ये कहा कि ये ले चल। गुलाम ने ये शर्त रखी कि जहां नमाज का वक्त आए मैं तुम्हारे पास मछली रखूं। बड़ी सी मछली थी, मुझे नमाज की इजाजत दी जाए। कहा ठीक है। रास्ते में असर का वक्त हुआ, वो अंदर चला गया मछली लेकर, ये सेठ साहब बाहर खड़े हैं। वो नमाज पढ़ता रहा, सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए, वो आया नहीं। तो वो बाहर से चिल्लाने लगा, मगरिब का वक्त होने आया, अभी तक बाहर नहीं निकला। बाहर से सेठ ने चिल्लाया, ए गुलाम, किस चीज ने तुझे मस्जिद में रोक रखा है? वो अंदर से पुकार करके कहा, जिस रब ने तुझे अंदर आने से रोका, मुझे बाहर जाने से रोका है। हकीकत बात यही है, दिलों को करार और सुकून वो मौला ही अता फरमाता है। जिन दिलों को अल्लाह ताला ने यहां पर लगा दिया, ये उसका एहसान अजीम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब पूरे लोग बगैर साए के होंगे सूरज की तपती हुई धूप में, उस मैदान में उन तमाम अहले महशर में 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपनी अर्श का साया अता फरमाएगा। 7 किस्म के लोग कौन से हैं? उसमें से एक शख्स मैं आपको बताऊं, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में है, रजुलुन तअल्लक़ क़ल्बुहु बिल मसाजिद। हुजूर फरमाते हैं ऐसा आदमी अल्लाह ताला उसको अर्श का साया अता करेगा जिसका दिल मस्जिदों में लगा रहता था। कैसे? मस्जिद में जोहर पड़ा और निकला है बाहर, लेकिन ख्याल यह है कि असर में मुझे लौटना है। गोया कि वो जोहर से असर के बीच अपना दिल मस्जिद में छोड़ आया है। असर पड़ा और बाहर निकला ये सोचते हुए कि मगरिब में मुझे आना है। उसका जिस्म तो गया है लेकिन दिल मस्जिद में छोड़कर गया है। हुजूर पाक फरमाते हैं जिसका दिल मस्जिदों में लटका रहता है उसको अल्लाह ताला अर्श का साया अता फरमाएगा। यहां पर उल्टा हमारे अंदर नजर आता है, मस्जिद में जिस्म आ गया है, दिल कहीं और छोड़ा है, दिल कहीं और छोड़ा है, इसलिए भारी लगता है। बहरहाल आप लोग बुरा ना माने, मैं बात को तवील नहीं करूंगा, मैं भी इंशाअल्लाह वक्त की पाबंदी की कोशिश करूंगा। जो लंबापन आपको लगता है मैं कम करने की कोशिश करूंगा ताकि किसी को एहसास ना हो। बाज लोगों की तकलीफें, बाज लोगों के लिए
नुकसान दे ना हो, मैं महज इसलिए आपके सामने 2-4 जुमले ज्यादा अर्ज कर लिया करता कि हफ्ते में एक मर्तबा तो ये मुसलमानों का इज्तिमा होता है, बगैर ऐलान किए इतना बड़ा मजमा पाकीज़गी और तहारत के साथ आया होता है, और हुजूर पाक का एक मिशन लेकर मैं यहां खड़ा होता। महज एक 10 मिनट ज्यादा आपके इसलिए लेता कि एक हफ्ते तक दिल गर्म तो रहे, दिल के अंदर जो बातें हदीस पाक और कुरान की सुनेंगे, एक हफ्ते के अंदर उसके अंदर गर्मी तो बरकरार रहेगी, लेकिन उसको भी अगर नफ्स अम्मारा बर्दाश्त नहीं करता तो ये उसकी बीमारी है, मेरा मसला नहीं है। लोगों को अपना इलाज कराने की जरूरत है। खैर, दूसरी बात इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखी है कि जिसका दिल कुरान अजीम की तिलावत पर न लगे उसे भी अपने दिल के इलाज की जरूरत है। होता यही है, हम घंटों दूसरे पेपर चाट डालते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की कुछ लोगों को बीमारी। अखबार का मतलब मैं आपको बता दूं, अरबी में खबर किसे कहते हैं? मा यहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब, उसकी डेफिनेशन में बता रहा हूं। खबर अरबी में उसको कहते हैं जो झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। खबर का मतलब है झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, दोनों भी खबर है। लेकिन कुरान अजीम की डेफिनेशन यह है जो हर बात वही इलाही है, सच्ची ही हो सकती है। हमारा दिल और हमारी तबीयत झूठ और सच को मिला के पढ़ना चाहता है, लेकिन रब ताला की भेजी हुई अखबार उसे तिलावत करने का मन क्यों नहीं करता? न्यूज देखने में हमारे घंटे चले जाएं, फिल्म और सीरियल में कई घंटे बर्बाद हो जाएं, ये सारी चीजें हमारा दिल बर्दाश्त करता है। क्यों? बीमार है और इसको इतनी तमाम चीजों से लज्जत है। और जैसे ही उसको, आपको अगर ये मिसाल देखनी है तो जिसको जिन लगाओ, सर्कस जिन, उसके जरिए से ट्रायल कर सकते हैं। जिन्नात कुछ लोगों पर सवार होते हैं, परेशान करते हैं, शयातीन, जिन्नात में शयातीन, और 2 किस्म के हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे जिन्नात की किस्में हैं। तो जो बुरे सर्कस जिन्नात किसी को परेशान करने के लिए हावी होते हैं, उनके पास न कुरान की तिलावत उन्हें अच्छी लगे, न मज़ारात की खुशबू पसंद आए, न मस्जिद की तरफ आना चाहें। कोई भी पाकीज़ा चीज उनके करीब ले जाओ, वो उछलने लग जाती है, उसकी तबीयत बेकरार हो जाती है। यही बात हमारा दिल भी शैतानी जिन्नात के असर में आ चुका है कि हमें अच्छी चीजें जब भी करीब की जाएं, ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, उछलने लग जाता है, उसके खिलाफ बड़बड़ाने लग जाता है। मेरे अजीजों, अगर इसी तरह से हम इसे छोड़े रखे तो वही अंजाम होगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब मारे जाओगे, कत्ल किए जाओगे। और इस बीमार दिल का इलाज सिर्फ कुरान अजीम में है, अल्लाह ताला के जिक्र में है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर, जब दिल सख्त हो जाए, काला हो जाए तो उसका इलाज क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, जो कसरत से कुरान पढ़ेगा उसका दिल नरम हो जाएगा, उसके ऊपर के जो मैल हैं वो धुलते चले जाएंगे। दूसरा इलाज फरमाया, अल्लाह के जिक्र की ज़रब ऐसी लगाओ कि उसका मैल छटता चला जाएगा। हजरत आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया और कहा कि हुजूर, मुझे नमाज में कभी दिल नहीं लगता, आप कहते हैं ऐसे नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह को देख रहे। यहां तक कि उसे आपने एक वजीफा बताया, सिर्फ अल्लाह 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 कहते रहो, दूसरा कोई जुमला तुम्हारी जुबान पे नहीं आना चाहिए। पहले दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे, बढ़ाते जाओ इस जिक्र को। बढ़ाता रहा, यहां तक कि अब उसकी हालत ऐसी हुई कि कोई भी बातचीत करने आए, कोई भी बात उससे नहीं निकले, अल्लाह 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 अल्लाह। जुबान ऐसी आदी हो गई, ना उससे कोई खैरियत पूछे, ना कोई उसे सलाम करे, कोई भी काम उससे कोई कर नहीं पाता, वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहता रहा। यहां तक कि महज महीना 2 महीने गुजरे होंगे उस जिक्र की आदत के बाद, उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया किसी रास्ते में और उस बंदे का कत्ल किया। तारीख में लिखा गया है, उसके खून के कतरे जमीन पर जितने गिरे, हर कतरे से अल्लाह लिखा हुआ है। खून पूरा, जर्रात में रब्बे जुल जलाल की तजल्लियां दाखिल हो जाती हैं।
دل کیا چیز ہے؟ دل تو سنور ہی جائے گا جب خون کے قطرات میں رب ذوالجلال کی تجلیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ ہم نے اپنے زندگی میں گولیاں لینے نہیں بھولتے ہیں، بلڈ پریشر کے، شوگر کی گولیاں برابر ٹائم سے ہم لیتے ہیں، اس لیے کہ جسم بیمار کو صحیح کرنے کے لیے یہی دوا ہے۔ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اپنے دن کا ایک آدھا گھنٹہ مخصوص کر لیتے کہ میرا یہ وقت رب ذوالجلال کے ذکر میں گزرے، تاکہ میری زبان غلاظتوں سے آزاد ہو جائے اور میرا دل جو عیاشیوں کی خواہش کرتا ہے مولا اسے اپنے ذکر کی بدولت آزاد کر دے گا۔ یقیناً آزاد ہو جاتا، کہیں نہ کہیں ہم خود اپنے طور پر کوشش نہیں کرنا چاہتے۔ اب انتظار مت کرو کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی آ جائے، اب انتظار نہیں ہو پائے گا کہ سرکار غریب النواز خواجہ معین الدین حسن چشتی جیسا کوئی آ جائے، محبوب الہی جیسا کوئی آئے، اس لیے کہ جو گزر گئے ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا قیامت تک۔ اب ہمارا زمانہ قیامت سے بہت قریب آتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، تسبیح اگر ٹوٹ جائے تو اس کے دانے زمین پر کیسے گرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اخیر زمانے میں میں اپنی امت پر دیکھ رہا ہوں کہ فتنے ان کے گھروں سے ایسے نکلیں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، اس طرح فتنے نکلیں گے، ہر دن نیا فتنہ، ہر دن نیا اختلاف، ہر دن نیا مسئلہ۔ روزانہ آج اخبار کی سرخیاں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، یا تو مسلمانوں کے قتل سے یا پھر مسلمانوں کے خلاف جو آزمائشیں ہو رہی ہیں، ان تمام سرخیوں سے اخبار بھرے پڑے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے پھر بھی مسلمان اگر بیدار نہ ہو، اپنے لیے آج بھی عبادتوں کے لیے وہ بیدار نہ ہو، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی نگہبان ہے، اللہ ہی ہمارے خاتمے کا پروردگار کرم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات آخری عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرماتا ہے بندوں کو، اور جب وہ اپنی زندگی میں کئی موقعوں کو گنوا دے، نہیں وہ رب تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہے، تو ایک بات سمجھ لیں کہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے اپنے حبیب کی امت پر ویسے عذاب نہیں نازل کرے گا جیسے پچھلی امتوں میں آتے تھے، چہرہ بدل دیا جائے خنزیر کا، کتے کا بن جائے، یا پھر آگ برس جائے، یا زمین دھس جائے، ایسے عذابات اللہ تعالیٰ بھی نہیں نازل کرے گا۔ بزرگوں نے فرمایا جب رب تعالیٰ کسی کی زندگی سے ناراض ہو جائے، پوری زندگی وہ پلٹ کر نہیں آیا، تو اس کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت چھین لیتا ہے، اسے کفر کی موت مار دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے دوزخ کے عذاب میں بھیج دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس خاتمے سے تو ڈر کر اپنی عبادتیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ رب تعالی ہمیں بیمار دل کے علاج کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارا دل مسجدوں میں لگنے جیسا بنائے، ہمارے دل کو قرآن عظیم کی لذتوں سے آشنا کر دے۔ مولا ہمارے تمام برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل فرمائے۔ عالم اسلام پر مولا جہاں کفار و مشرکین ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچا۔ پھر سے امت مصطفیٰ کو عزت و وقار عطا فرما۔ جس مسلمان کا بھی ناحق قتل اور خون ہوا ہے رب العالمین، تیرے حبیب پاک کی عزت کی برکت سے مولا ان کفار و مشرکین کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرما دے، ان کے تمام برے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کسی بھی چیز کا